गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको टेक्सटाइल एंड लॉन्ड्री वस्त्र विज्ञान एवं धुलाई कला विषय पढ़ा रही हूँ। और वस्त्र विज्ञान और धुलाई कला विषय में सिलेबस के अनुसार हम सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं, रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण में हमने सबसे पहले कॉटन यानी कपास के तंतु के बारे में पढ़ना शुरू किया था और कपास के इतिहास के बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और कपास का मैन्युफैक्चरिंग यानी कपास का उत्पादन, उसकी सारी प्रक्रिया पिछले लेक्चर में हमने पढ़ ली। और आज जो टॉपिक है वो है कपास की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉटन। और कॉटन में भौतिक विशेषताएं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, और रासायनिक विशेषताएं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। भौतिक विशेषताओं में सबसे पहली जो इसकी विशेषता है वो है रचना एवं रूप। अगर हम माइक्रोस्कोप में कॉटन के तंतु को देखते हैं तो वो थोड़ा सा चपटा और बल खाया हुआ फीते के समान दिखाई देता है, क्योंकि जब ये कच्चा होता है तंतु तो इसमें रस भरा हुआ होता है और ये नली समान दिखाई देता है। लेकिन जब ये सूख जाता है तो रस सूख जाएगा, तो वो जो नली है वो नष्ट हो जाएगी और वो फीते के समान हमें दिखाई देने लगती है। और इसीलिए फीते के समान इसकी रचना होने के कारण ही जो कॉटन के तंतु होते हैं न तो इसमें लचक होती है और न ही चमक होती है। दूसरी इसकी भौतिक विशेषता है लंबाई और व्यास। जब हम कॉटन के तंतु की भौतिक विशेषताओं की बात करते हैं तो हम उसको लंबाई और व्यास से भी हम उसकी भौतिक विशेषता देखते हैं कि जितना अधिक वो रेशा लंबा होएगा और अगर उसका व्यास बहुत पतला, मतलब पतला धागा और लंबा धागा अगर होगा, तो जो वस्त्र बनता है वो बहुत ही चिकना और बहुत ही अच्छी फिनिशिंग वाला बनता है। जितने छोटे फाइबर्स होते हैं उतना ही वो ऐंठन देके और मोटा वस्त्र बनता है। जितना लंबा और जितना पतला जो धागा होएगा उसमें वस्त्र चिकना बनता है। भौतिक विशेषताओं में तीसरी विशेषता है कलर यानी रंग। तो जो प्राकृतिक तंतु हैं उनमें सबसे सफ़ेद जो तंतु होता है वो कॉटन फाइबर ही होता है। लेकिन अगर हम उसको बहुत दिन तक यूं ही पटके रखेंगे बाहर ही तो उसमें नाइट्रोजन और अशुद्धियाँ और ये भर के और वो कॉटन भूरे रंग का, मटमैले रंग का हो जाता है। लेकिन हम उसको ब्लीच कर सकते हैं, विरंजित कर सकते हैं और ब्लीचिंग करने के बाद में वो और भी अधिक सफ़ेद हो जाता है। नेक्स्ट इसकी विशेषता है स्वच्छता। स्वच्छता में जब हम रेशम की बात करते हैं, सिल्क की, लिनन की, रेयॉन की, तो उनके समान ये बहुत ज़्यादा साफ नहीं होता है। लेकिन जब हम कॉटन को धोते हैं तो वो नियमित रूप से हम उसको रेगुलर बहुत ही इजीली धो सकते हैं और वो बहुत ही अच्छा धुलाई के बाद में साफ हो जाता है। नेक्स्ट है ऐंठन, ट्विस्ट। ऐंठन में ये है कि कपास के तंतु में जितनी ज़्यादा ऐंठन होती है वो सूत उतना ही मजबूत होता है। ओवर ऐंठन नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा उसको बट लगा दिया, लेकिन एक लेवल तक, अगर एक बिंदु तक अपन उसको ट्विस्ट देते हैं, कम ऐंठन वाला जो होता है तो उसके रेशे सब तरफ से निकलते हैं, वो जल्दी घिस जाता है। इसलिए ज़्यादा ऐंठन होती है तो वो सूत जो है कपास का वो मजबूत होता है। नेक्स्ट है शक्ति। जो कॉटन का तंतु होता है, जो कॉटन के तंतु से वस्त्र बनते हैं, वो अगर गीली दशा में होते हैं तो वो बहुत मजबूत होते हैं। आप देखिए कॉटन के पोछे वगैरह बनाए जाते हैं, कॉटन से झाड़न पोछन ये सब की जाती है तो वो बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें सिल्क और वूल को, तो वो गीले होने के बाद में वीक हो जाते हैं। आप सिल्क के कपड़े को गीले करके और उठाएंगे तो वो फट सकता है। वुलन को अगर हम लंबा ऐसे के डाल देंगे गीला करके तो वो खिंच सकता है, उसके तंतु नष्ट हो सकते हैं, उसकी आकृति खराब हो सकती है। तो जो कॉटन होता है उसकी शक्ति बहुत गीलेपन में भी बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट है नमी सोखने की क्षमता। कॉटन जो होता है सूत यानी सूती सूत
या कॉटन का फाइबर या कॉटन का वस्त्र वो बहुत अधिक नमी सोखने की क्षमता रखता है, और नमी सोखने की क्षमता रखने के अलावा वो नमी बहुत देर तक भी रखता है। आप देखें, अगर कहीं हमको कुछ गीला रखना है, अगर हम मटकी के ऊपर भी कोई एक कपड़ा रखना चाहें तो सिंथेटिक कपड़ा अगर हम रखेंगे तो थोड़ी देर बाद वो सूख जाएगा और वो सोखता भी नहीं है। लेकिन कॉटन कपड़ा सोखता भी ज़्यादा है और नमी को बहुत देर तक अपने में बांध के रखता है। नमी उसके अंदर रहेगी तो मटका गीला रहेगा और मटके में पानी ठंडा रहता है। तो नमी सोखने की क्षमता कॉटन के फाइबर और फैब्रिक में बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट है ताप का संचालन। ताप का संचालन से यहाँ ये मतलब है कि ताप संवाहकता इसमें अधिक होती है, मतलब ये बहुत अधिक गर्मी को अपने आप में सहन करके और जो वस्त्र देता है वो हमारे शरीर को आराम देने वाले वस्त्र होता है। दूसरी बात ये है कि ये ताप को बहुत अधिक सहन करता है। 300 से 320 डिग्री पर भी अगर हम इसको उबालते हैं, प्रेस करते हैं, क्योंकि कॉटन के कपड़े मैक्सिमम टाइम इसीलिए हॉस्पिटल्स में यूज़ होते हैं कि उसको उबाल लिया जाता है, नहीं संक्रमित कर दिया जाता है, तो रोगी के कपड़े जो जीवाणु रहित, कीटाणु रहित हो जाते हैं। तो इसीलिए ये ताप को बहुत अधिक सहन करता है, तो हॉस्पिटल्स में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा ये गर्मी को अपने में लेके हवा इसमें आती जाती रहती है, इसमें इतने मतलब वीविंग में छेद होते हैं, तो इसलिए हम इसको गर्मी में भी पहनने प्रेफर करते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रभाव। प्रकाश का प्रभाव, अगर सूर्य का प्रकाश कंटिन्यूअसली आप कॉटन कपड़े पे डालते जाएंगे तो वो पीलापन लिए हुए हो जाता है और वो कमज़ोर भी हो जाता है। नेक्स्ट है तन्यता और लचक। तन्यता और लचक, उसमें कितनी इलास्टिसिटी है, कितनी उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ है, तो वो नहीं होती है। कॉटन में लचक का अभाव होता है, इसीलिए जब अगर कॉटन कपड़ा पहन के बैठ जाते हैं तो सलवटें जल्दी पड़ जाती है, और जब उठते हैं तो सलवटें एक बार निकल जाती है, पर उतनी जल्दी नहीं निकलती जितनी कि और दूसरे कपड़ों में निकलती है। तो इसलिए इसमें लचक और तन्यता का अभाव रहता है। लेकिन अब जो आजकल कपड़े बन रहे हैं उसमें जब फिनिशिंग प्रोसेस होता है, जब उसमें परिसज्जा दी जाती है, तो परिसज्जाओं में कुछ इस तरह की परिसज्जा दी जाती है कॉटन को, जैसे अभी मर्सराइज्ड कॉटन वगैरह बन रहे हैं, तो उनमें इतनी ज़्यादा क्रश नहीं होता है। क्रश हो भी जाता है तो वापस से जब हम उठते हैं या उसको झटकते हैं या हाथ फिरा देते हैं तो उसका वो प्रेस नुमा हो जाता है, उसकी सलवटें समाप्त हो जाती है। बाकी जो प्योर कॉटन है, जो तंतु जिसमें कुछ भी परिष्कृति नहीं की गई है, कोई भी फिनिशिंग नहीं दी है, तो उसमें तन्यता लचक का अभाव है, तो उसमें सलवट पड़ना वाजिब है। उसके अलावा नेक्स्ट है घर्षण का प्रभाव। घर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता कॉटन पे, क्योंकि कॉटन के कपड़े को आप कितना भी रगड़ के अच्छे से धो लो, कूट पीट भी लेते हैं, तो उस पर रगड़ने का कोई प्रभाव नहीं होता, बल्कि अच्छा सा साफ हो जाता है। नेक्स्ट है संकुचन। गीले का हालांकि कॉटन पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन कई बार कुछ इंडस्ट्री और मिल्स में जो कपड़े बनाते हैं वो उन्होंने बुनाई कर दी, बुनाई करने के बाद उसको गीला करके खींच दिया और फिर उसके ऊपर जो भी फिनिशिंग देनी थी वो दे दी, कलफ, मार्ड, कैलेंडरिंग जो भी करनी थी। अब उसके बाद में वो बेच देते हैं। फिर जो कपड़ा इतना चौड़ा दिखाई देता है, फिर जब हम घर लाके उसको धोते हैं तो उसको चौड़ा किया हुआ था बुनाई के बाद, तो वो सिकुड़ जाता है। लेकिन अगर बुनाई के बाद में उसको खींचकर फैलाया नहीं जाता है तो वो सिकुड़ता नहीं है, जैसा उसको बनाया है वैसा ही रहने दिया गया है, तो गीला होने के बाद भी उसमें संकुचन नहीं होता, सिकुड़ता नहीं है। लेकिन आजकल कुछ ऐसी परिसज्जाएं, कुछ फिनिशिंग दी जा रही है कि संकुचन प्रतिरोधकता भी हो जाए, क्योंकि कॉटन का कपड़ा है, उसकी नेचर है, उसमें जब तन्यता लचक नहीं है तो वो सिकुड़ता सिकुड़ता जाता है बहुत सारी धुलाई के बाद। तो अगर संकुचन प्रतिरोधकता, उसमें श्रिंकेज रेजिस्टेंस उसमें दे दी जाएगी तो वो श्रिंकेज नहीं होगा।
इस तरह से ये कपास की विशेषताओं में भौतिक विशेषताएं यानी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कि रचना और रूप में ये चपटा बल खाए फीते के समान होता है, इसकी जितनी लंबाई और व्यास कम होएगा चिकना कपड़ा बनेगा, प्राकृतिक रंग इसका सफ़ेद होता है और बाकी ब्लीचिंग से सफ़ेद किया जा सकता है। ये बहुत ही धुलने के बाद में स्वच्छता हो जाती है, इसमें जितना ऐंठन ज़्यादा होती है मजबूत सूत बनता है, गीली दशा में मजबूत कपास हो जाता है, नमी सोखने की क्षमता कॉटन में ज़्यादा होती है, ताप संवाहकता इसमें ज़्यादा होती है, उबाल कर भी धो सकते हैं, ताप को सहन कर सकता है। कॉटन जो है उस पर प्रकाश का प्रभाव पड़ता है, वो कमज़ोर और पीला पड़ जाता है। कॉटन जो कपास का जो रेशा है और वस्त्र है उसमें तन्यता और लचक नहीं होती, इसलिए उसमें सलवटें जल्दी पड़ जाती है, लेकिन कॉटन पर घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। और कॉटन जो है वो गीले से कोई प्रभाव नहीं होता, संकुचित नहीं होता, लेकिन अगर उसको बुनाई के बाद में खींच कर फैला दिया, फिर उस पर परिसंचा दी, तो उसको धुलने के बाद में वो संकुचन हो जाता है। ये सब भौतिक विशेषताएं हैं। अब नेक्स्ट हम ले रहे हैं रासायनिक विशेषताएं, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ केमिकल्स जो हम कॉटन फाइबर या फैब्रिक पर अगर उनका प्रभाव देखें, जैसे अम्ल का प्रभाव, तो अम्ल का प्रभाव कॉटन के ऊपर अगर कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, अगर सांद्र रूप है, भले वो H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है या HNO3 नाइट्रिक अम्ल है, तो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म है, सांद्र अम्ल है, तो वो थोड़ा सा नुकसान पहुंचाता है, कपड़े को वो जला देता है। लेकिन अगर तनु अम्ल है जैसे ऑक्सैलिक एसिड, तो वो धब्बे छुड़ाने के लिए भी हम काम में लेते हैं, वो कपड़े को खराब नहीं करता है। फिर अगर हम क्षार का प्रभाव देखते हैं, तो क्षार में भी अगर हम बहुत कॉन्सेंट्रेटेड सांद्र रूप में अगर कास्टिक सोडा और ये यूज़ करते हैं तो कलर फेड हो जाता है, तंतु ढीले हो जाते हैं, आकर्षणहीन हो जाता है कपड़ा। लेकिन जो दूसरा डेल्यूट वाला जो क्षार है, मतलब जो तनु क्षार होते हैं, वो साबुन के रूप में हम काम में लेते ही हैं, कपड़े को धोने के लिए तो कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर जीवाणु का प्रभाव, हालांकि जीवाणु का कोई प्रभाव नहीं होता कॉटन फैब्रिक के ऊपर, क्योंकि उस पर ऐसा कुछ होता नहीं है कि कीड़ा उसको खाए, लेकिन अगर कोई ऐसी परिसज्जा दी है, जैसे मांड लगा दिया, स्टार्च लगा दिया, तो कीड़ा उसकी तरफ आकर्षित होता है और कीड़ा उसको खा जाता है। तो वैसे कीड़ा नहीं लगता और फफूंदी लग जाती है। फफूंदी भी तब लगती है जब पर्याप्त नमी हो रही है, सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा है, हवा नहीं आ रही है और उसमें भोजन भी मिल रहा है उनको, मतलब स्टार्च भी हो रहा है, तब तो जाके जीवाणु का प्रभाव होता है। इसलिए जब भी स्टोरेज करते हैं हम कॉटन कपड़े को अंदर रखते हैं तो कलफ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि कलफ लगा हुआ अगर कपड़ा होगा तो उसमें जो सिल्वर फिश है या कीड़े हैं या कसारी, बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े भी होते हैं, वो उसको खा के छेद कर देते हैं। उसके बाद में है रंग का प्रभाव। जैसे ऊन और रेशम के जो तंतु होते हैं उनमें कलर बहुत जल्दी चढ़ जाता है, लेकिन कॉटन में उनके जितना जल्दी कलर नहीं चढ़ता। उसके अलावा जो रंग चढ़ता है तो वो धुलने से जल्दी उतर भी जाता है, मतलब कॉटन में रंग जल्दी चढ़ता भी नहीं है और रंग जल्दी उतर भी जाता है। इसलिए कॉटन कपड़ों में अधिकतर तीखे कलर यानी प्राइमरी कलर्स, जो प्राइमरी कलर होते हैं ना, रेड, ग्रीन एंड येलो, तो वो हमको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। रेड, ब्लू एंड येलो ये प्राइमरी कलर्स हैं और उनको यूज़ करने से जो कॉटन का कपड़ा है वो खिलकर आता है। फिर लास्ट है विरंजन का प्रभाव। ब्लीच का क्या इफेक्ट होता है? तो वैसे तो कोई भी ब्लीच हम इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक घरेलू ब्लीच है और हम उसको कॉटन पर इस्तेमाल कर सकते हैं और कपड़ा और वस्त्र खराब नहीं होता है। तो केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में सांद्र अम्ल हमको यूज़ नहीं करना, क्योंकि अगर सांद्र अम्ल यूज़ करेंगे तो कपड़ा जल जाएगा, लेकिन तनु अम्ल से स्टेन को रिमूव किया जाता है, मतलब धब्बों को छुड़ाया जाता है। फिर क्षार का प्रभाव, अगर कॉन्सेंट्रेटेड एल्कली होगा, मतलब सांद्र क्षार होगा, तो वो कपड़ों को खराब बना देगा, लेकिन अगर
तनुसार होगा तो वो कपड़ों को धोएगा और कोई खराब इफेक्ट नहीं करेगा। फिर जीवाणु के प्रभाव में कीड़ा नहीं लगता इस पे, लेकिन फफूंदी लग जाती है अगर ताप नमी उनको उपयुक्त मिले, और अगर स्टार्च होता है तो कीड़ा लग जाता है, कलफ मांड लगी हुई होती है तो कीड़ा लग सकता है। फिर रंग के प्रभाव में ये है कि कॉटन पर रंग जल्दी नहीं चढ़ता, और मतलब अच्छा भी नहीं चढ़ पाता, और निकल भी जल्दी जाता है, इसलिए उन पर प्राइमरी कलर्स ज़्यादा लगाने चाहिए। और अगर विरंजन का प्रभाव देखें तो वैसे कोई सी भी ब्लीच हम यूज़ कर सकते हैं, पर सोडियम हाइड्रोक्साइड घरेलू ब्लीच होती है जो वो अच्छे से हम कॉटन पर यूज़ कर सकते हैं। अब ये कॉटन का जो तंतु मतलब फाइबर है, कॉटन फाइबर कपास का तंतु, उसके बारे में इतिहास, फिर उसका उत्पादन और उसकी विशेषताएं, ये तीनों कंप्लीट हो गया। लेकिन थोड़ा ये है कि कपास से रिलेटेड कोई और भी कपड़े होते हैं क्या? तो कपास के जो मुख्य सूती वस्त्र जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं कि कम वजन वाला कैलिको होता है, फलालेन होता है, इसमें एक तंतु जो है वो थोड़ा रोए वाला होता है, फलालेन कॉर्ड्राय होता है, शनील होता है, एक तरफ थोड़ा सा रोए और एक तरफ प्लेन, कई बार शनील दोनों तरफ भी उसमें रोए होते हैं, पाइल वीव होती है। फिर क्रेप होता है वो जो इकट्ठा वाला कपड़ा, फिर डेनिम होता है मतलब ताना नीले कलर का और बाना जो है सफ़ेद या सलेटी कलर का, जो डेनिम की जो ट्राउजर्स वगैरह बनती है वो भी कॉटन होता है। फिर लॉन का जो कपड़ा होता है बिल्कुल पतला, जिसके झब्बे वगैरह आदमी जो सफ़ेद कलर का झब्बा पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, वो लॉन। फिर लट्ठे का वस्त्र होता है जो हम रजाई के कवर या किसी चीज़ के कवर बनाते हैं तो वो लट्ठे वाला वस्त्र भी सूती कपड़ा होता है। डैमास्क होता है, छींट और प्रिंटेड के कपड़े, छींट और प्रिंट वाले कपड़े जो बच्चों के फ्रॉक वगैरह और सूट्स वगैरह बनाए जाते हैं, ये मुख्य सूती वस्त्र होते हैं जो कपास से, कॉटन के तंतु से बनाए जाते हैं। तो इस तरह से नेचुरल फाइबर्स में कॉटन कंप्लीट होता है, और इससे नेक्स्ट पे हम लिनन यानी फ्लैक्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।